आवाज समाचारों, कुछ और खबरें। क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी के जरिए होने वाले क्राइम पर लगाम लगाने में सरकार अब जुट गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय इसके लिए खास इंटेलिजेंस टूल विकसित कर रहा है। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले क्राइम पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एक खास रणनीति के तहत क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले अपराध या फिर अपराधों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक तैयारी कर रही है। उस तैयारी के तहत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने खास टूल को डेवलप किया है जिसका नाम है CIAT, क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल। इस टूल की खास बात यह होगी कि जैसे ही किसी अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा, तुरंत में एक अलर्ट जारी हो जाएगा। अलर्ट जारी होते हुए ये पता चल जाएगा कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी का किस अवैध कारोबार में इस्तेमाल हुआ, इसका नाता रिश्ता किस खाते से है, कहां से क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाला गया, क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसको पेमेंट किया गया, और ये सारा कुछ पूरा डेटा वहां पे निकल कर सामने आ जाएगा। और इस जो CIAT टूल है, उस टूल को गृह मंत्रालय का एक खास विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसको जल्द से लागू कर देगा ये सेंटर। और इस सेंटर की खासियत ये होगी, क्रिप्टो करेंसी से जो भी चाहे आतंकी फंडिंग हो, चाहे ड्रग के मामले में लेन देन में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो, इसका पता लगा सकेगी। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, ये पता चल सकेगा और समय रहते ये कार्रवाई कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो सारे एक्सचेंज का डेटाबेस भी जुटाया जा रहा है ताकि जांच एजेंसियां इस डेटाबेस के सहारे क्रिप्टो करेंसी के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगा सके। नियमित तौर पर डार्क नेट को स्कैन करने की भी व्यवस्था इस टूल के जरिए की जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकी संगठन नहीं कर पाएंगे, आतंकी फंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और इसका अवैध कारोबार करने पर सरकार तुरंत लगाम लगा लेगी। जी लक्ष्मण, तो बड़े एक्शन की तैयारी है। अगर आपसे ये समझना चाहें कि क्रिप्टो का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है क्राइम के अंदर? देखिए, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए सरकार का गृह मंत्रालय विभाग सक्रिय हो गया। अगर आंकड़ों पर आप गौर करें तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए करीब 953 करोड़ रुपए तक के अपराध हो चुके हैं। यानी अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कम से कम 953 करोड़ रुपए तक के अब तक के आंकड़े यहां पर आए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आतंकी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों जांच एजेंसी ने यहां तक पाया कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को जो पैसा भेज रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए जहां यह पाया गया कि ड्रग के अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसका पेमेंट किया जा रहा है। पिछले 3 साल में 38 ऐसे मामले निकल करके सामने आए जहां पे ड्रग के कारोबार में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट होता हुआ देखा। इसी तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि ED है, उसने भी कई सारे ऐसे मामले देखे जहां पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर हवाले के पैसे का इधर से उधर किया गया है। वो भी ऐसे कई सारे मामलों की जांच कर रहा है। तो हर जांच एजेंसी के लिए क्रिप्टो करेंसी अब तक एक अबूझ पहली बनी हुई थी और इस बढ़ते क्राइम के बढ़ते दायरे को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है और गृह मंत्रालय एक खास टूल विकसित कर रहा है जिसके जरिए इस पर लगाम लगाया जा सके। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए।